मैडम जी नमस्ते। नमस्ते काका। क्या हुआ काका? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। सब ठीक है? नहीं नहीं मैडम सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं काका, कुछ तो परेशानी है। आप ऐसे तो नहीं रहते। अगर कुछ है तो मुझे बताओ। अब क्या बताऊं मैडम जी, वो गांव में बिटिया बीमार है और पैसे पहुंचाने बहुत जरूरी है। वो बैंक गया था, बैंक आज भी बंद है और कल भी रहेगा। अब परसों पैसे की जरूरत कहाँ से पूरे करूंगा? पैसे तो आज चाहिए, आज जाने थे गाँव। बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं काका, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। नहीं मैडम जी, आप जानते हो तो वो क्या कहते हैं उसे, वो पैसे पहुंचाते हैं, वो ऑनलाइन पैसे पहुंचते हैं, वो ऐसे ही कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं चलाती हूँ ऑनलाइन। बताओ कितने पैसे भिजवाने हैं? मैडम जी फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 रुपये पहुंचाने में। क्या? 50,000 रुपए? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो मैडम जी मैंने 2-3 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ ना, बिटिया की शादी के लिए। अब बिटिया होगी बीमार, अब क्या करूँ? और पैसे है नहीं थे मेरे पास, तो बिटिया बीमार है तो पैसे तो भिजवाना ही है ना। कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगी गाँव। तो मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए 50,000, पूरे 50,000 है मैडम। और ये लीजिए, ये अकाउंट नंबर। ठीक है काका, मैं भिजवा दूंगी पैसे। ठीक है मैम साहब सुनिए, जी। जरूर पहुंचा देना, भूल मत जाना। हाँ काका, मैं पहुंचा दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम। मैडम जी वो गांव से फोन आ रहा है, मैं पैसे नहीं पहुंचाए आपने। पैसे? कौन से पैसे? वो सुबह दिए थे आपको 50,000 रुपये। हो, 50,000 रुपए? आपकी औकात भी है 50,000 रुपए की? और आपने कब दे दिए मुझे पैसे? मुझे तो याद नहीं है। वो आपने कहा था मैम साहब अगर ऑनलाइन हो जाएगा, पहुंच जाएंगे कम पैसे, लेकिन गांव से फोन आ रहे बार बार। पर काका, आप एक बात बताइए, आपके पास 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? और कोई मानेगा आपकी बात? क्या आपने मुझे 50,000 रुपए दिए? मतलब एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने एक इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर को 50,000 रुपए दिए? मैडम जी बहुत गलत काम कर रहे हो तुम मेरे साथ। आप भगवान से डरो, ऐसे मत करो। मेरी बेटी बीमार है, वो मर जाएगी। मैम साहब ऐसे मत करो, मेरे पैसे पहुंचा दो, मेरे पैसे दे दो। सुन गुड्डे, मेरे को मत सिखा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई समझ? चल निकल अब यहाँ से। मैडम जी ये सही नहीं करे मेरे साथ, आप सही नहीं कर रहे मेरे साथ, ऐसा मत करो मैम साहब, ऐसे मत करो, मेरे पैसे लौटा दो। एक बात बता, तेरा काम क्या है? बाहर गेट पे खड़े होने का। तेरे को अंदर किसने आने दिया? अरे मैम साहब, अरे मैम साहब आप क्या बोल रही हो? मेरे पैसे दे दो मैम साहब, ऐसे मत। जा। तो ये रहे वो 50। बाय। 50,000 तो इस बुढ़े ने मुझे दे दिए और मेरी 50,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। मतलब इस महीने तो मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है, मेरी सैलरी क्यों नहीं आई अभी तक? मैं सर से पूछ के आती हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। सर, ऑफिस में सारे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है और मेरी सैलरी आपने अभी तक नहीं दी है, क्यों? किसने कहा तुम्हारी सैलरी नहीं आई है? तुम्हारी सैलरी तो आ चुकी है तुम्हारे पास। फिर सर, मेरे पास सच में मेरी सैलरी नहीं आई है। तभी तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। मैंने चेक किया अभी अपना अकाउंट, उसमें तो आपने कोई सैलरी नहीं दी है।
तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा ना कि तुम्हारी सैलरी आ चुकी है। बेवजह मुझसे क्यों बहस कर रही हो इस बात के लिए? सर मैं आपसे बहस क्या कर रही हूँ? मैं तो आपसे पूछने आई हूँ अपनी सैलरी के लिए। और आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने क्या किया है ऐसा? क्या किया है तुमने? मैं याद दिलाता हूँ क्या किया है तुमने। आज सुबह जब चाचा ने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उनके साथ क्या किया? याद करो। अरे चाचा, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? समझी, समझी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, समझी, मैं बर्बाद हो गया। समझी, क्या बताऊँ आपको, वो बेटी बीमार है काम में, वो पैसे पहुँचाने थे। मैंने रिद्धि मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम जी ये पैसे पहुँचाने बैंक बंद है, वो ऑनलाइन, मैं कहा मैं भेज दूँगा। मैंने 50,000 रुपये दे दिए साहब, और अब गाँव से फ़ोन आ रहे हैं पैसे नहीं पहुँचे। बताओ मैं क्या करूँ? अब रिद्धि मैडम कह रही है मेरे को पैसे दिए ही नहीं। मैं कहा जाऊँ? साहब जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आप सच तो बोल रहे हैं कि आपने रिद्धि को 50,000 रुपए दिए हैं? हाँ साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ साहब, मैंने 50,000 रुपये दिए। आप चिंता मत करिए, आपके पैसे गांव पहुंच जाएंगे और आपकी बेटी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप घबराइए मत। भगवान आपका भला करे साहब। आप परेशान मत होइए। उन्होंने एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम वो पैसे उनके गांव पहुंचा सको और उनकी बेटी का इलाज हो सके। लेकिन तुम्हें उन पैसों को देखकर लालच आ गया। तुमने वो पैसे अपने पास रख लिए और जब वो तुम्हारे पास आए तो तुमने उनसे ये कह दिया कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? गरीब आदमी है ना, इसलिए तुमने दबा दिया। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या तुम इतनी गिर गई हो कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगी? इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं दी, क्योंकि तुमने तो पैसे पहुंचाए नहीं। वो पैसे मैंने उनके गांव पहुंचा दिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले पैसे जमा होते हैं, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। कल को तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाएगा, तब पता चलेगा कि तुमने चाचा के साथ कितना गलत किया है आज। सॉरी सर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम इस ऑफिस में रहोगी? अरे कल को क्या पता कोई दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय आकर तुम्हें लालच दे, तो तुम तो कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर सकती हो। मैं ऐसी लालची लड़की को अपने ऑफिस में नहीं रख सकता। कल से जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मैं कह रही हूँ ना, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी, इस चीज़ के लिए आप जॉब से मत निकालिए मुझे। नहीं, तुम्हारी यही सज़ा है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और इसके बाद मैं तुम्हें रखूँगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। निकलो। लो। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर कोई मजबूरी में आपसे से मदद मांगे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।